about the organism and environment 2. Organism and environment 2. It is the unit. Okay, organism and environment 2. Now it is organism, that means what is the relationship between organism and environment. ओके चाहे वो एनिमल रहे चाहे वो प्लांट रहे उनका एक तरीके से रिलेशनशिप इन द एनवायरनमेंट. नाउ अबाउट द also some phenomena दिए गए हैं पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि एक तरीके से इकोलॉजी है मींस इकोसिस्टम है, देयर इज द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. नाउ आल्सो व्हाट इज द populations interaction like competitions, mutualism, parasitism and predations. Okay, then population attributes, that is called as the growth rate, birth rate, death rate, and that is the age structures. Age structures like pre-reproductive structures, reproductive structures and post-reproductive structures. Also इसके अंदर में अपने को देखना पड़ेगा व्हाट इज द नेटेलिटी, व्हाट इज द मोर्टेलिटी, जन्म दर, मृत्यु दर. दिस इज टू टर्मिनोलॉजीज. देन बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन, यस इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन कंसेप्ट. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में पढ़ना है. देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, ओके, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है ऑब्वियसली, तो दैट्स मीन्स प्लांट, एनिमल, फॉरेस्ट, इन सबका क्या करना पड़ेगा अपने को, कंजर्वेशन करना पड़ेगा. ओके, देन इम्पोर्टेंस, लॉस, उससे क्या लॉस, यानी कि लॉस क्या हो रहा है, कंजर्वेशन एंड हॉट स्पॉट्स ऑब्वियसली. देन इंडियन गार्ड स्पीसीज, ओके यानी ओके दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली कि इंडियन गार्ड स्पीसीज कौन सी है. देन एक्सटिंक्शंस, कौन सी स्पीशीज है जो अभी नष्ट होना चाहती है, यानी कि एक्सटिंक्ट कगार पर है. ओके, यानी कि नष्ट होने के कगार पर है. तो ऐसे सब स्पीशीज होती है, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज हो चाहे वो एनिमल की स्पीशीज हो, उनको कहाँ डाला जाता है, रेड डेटा बुक में. ओके, और ये करता कौन है, तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन एंड नॉमेनक्लेचर, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन. Now also very important, some national parks located in India and also they are the present in the some state. Okay, then sanctuaries, यानी कि कुछ bird sanctuaries वगैरह एक तरीके से bird sanctuaries है. Okay, then environmental issues like air pollutions. Environmental issues are very important, आप लोग 8, 9, 10 में भी पढ़े होंगे. Also it is the air, यानी कि air pollutions, noise pollutions. Okay, then also water pollutions, then also management of the radioactive waste management and case study. Okay, तो इसके बारे में पढ़ना है अपने को in this unit में. तो आप लोग देख रहे हैं कि populations, what is the populations and ecological adaptations. Okay, populations, you know, a group of individual belonging to the same species within the ecosystem. तो अभी इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि व्हाट इज द पॉपुलेशंस. ओके, पॉपुलेशंस क्या होता है, व्हाट इज द पॉपुलेशंस, यानी कि अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज, एक तरीके से देखा जाए तो अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम. स्पीशीज मींस कौन सी स्पीशीज, तो सेम स्पीशीज. ओके, सेम स्पीशीज प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशंस. नाउ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि आप बोल सकते हो populations की, that is the definition, a group of individuals in the ecosystem, in the belonging in a group of individual belonging to the same species, same species within an ecosystem is called as populations, is called as the population. Okay, now very important, what is the populations. Okay, it is the particularly, यानी कि चाहे वो
ऑल्सो पॉपुलेशंस ना डिफरेंट स्पीशीज में भी होंगे. ओके, आप द पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज दैट लिव इंटरेक्ट टुगेदर एन इकोसिस्टम, एक तरीके से कम्युनिकेट, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कम्युनिटी बोल सकते हैं. ओके, तो एक तरीके से सम animals present in the particularly ecosystem and what is the exactly interactions between the particularly species. यानी कि सेम स्पीशीज है तो सेम स्पीशीज के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट स्पीशीज है तो उनके बीच में क्या ये एक तरीके से रिलेशनशिप है. ऑल्सो आपने बहुत इसमें देखा होगा कि इंटरैक्शंस तो कर रहे हैं. ओके, सम एनिमल प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम दे आर द हेल्प टू ईच अदर. ओके, some animals present in the particularly ecosystem they do not help each other. okay, कॉलोनी में रह रहे हैं बट वो हेल्प नहीं कर रहे. सम आर दी कॉलोनी में रह रहे वो हेल्प कर रहे. तो ऑब्वियसली उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा हो सकता है, यू नो दी अबाउट दी, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट, देन ऑल्सो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट, कोल्ड है, हॉट है, उस इन्वायरमेंट में वो एक तरीके से कैसा पर्टिकुलरली वो रहते हैं, यानी कि वो उनका इंटरैक्शंस कैसा होता है इनटू द एनवायरनमेंट. नाउ इसलिए सम एनिमल्स और सम स्पीशीज वो एक तरीके से वो कंडीशंस को क्या कर लेते, अडाप्ट कर लेते. अभी वो कंडीशंस को अडाप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उस तरीके से, अभी समझ लो कंगारू रैट है, एक कंगारू रैट है, इट इज द मैमल. ओके, कंगारू रैट इट इज द मैमल, इट इज द प्रेजेंट इन द डेजर्ट. ओके, वो प्रेजेंट होता है डेजर्ट में और ही इज द नेवर ड्रिंक वाटर, यानी कि वो वाटर कभी भी नहीं पीता है. तो ऑब्वियसली उसने वो कंडीशन यानी कि डेजर्ट कंडीशंस को उसने क्या कर लिया है, अडाप्ट कर लिया है. ऑल्सो अर्बोरियल, अर्बोरियल मीन्स पर्टिकुलरली दे आर द पर्टिकुलरली adaptation is monkey, they are the present over the tree. Okay, that is called as the climbing and balancing on trees. So obviously this is called as the arboreal adaptations. Then also aquatic adaptations, some fishes है. Okay, some fishes है, they these fishes present in the water. तो obviously उन्होंने वो एक तरीके से वो conditions को और वो habitat को adapt कर लिया है, तो इसलिए मैं उसको क्या बोलूँगा, एक्वाटिक एडेप्टेशंस. एरियल एडेप्टेशन से उड़ने का एडेप्टेशन. डेजर्ट है तो ऑब्वियसली डेजर्ट में उस तरीके से रहना पड़ेगा क्योंकि उस तरीके से इन्वायरमेंट होगा. कैमल. ओके, एरियल एडेप्टेशन थे तो पिजियंस. देन आपके इसमें एक एग्जांपल दिया गया एक्वाटिक एडेप्टेशंस के लिए, कॉल्ड एज दी पर्टिकुलरली फिश. ओके, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, जैसे कर्सोरियल एडेप्टेशंस हो गया, टेरिस्ट्रियल एडेप्टेशन. एनिमल कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द लैंड प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली टेरिस्ट्रियल एडेप्टेशन. देन कर्सोरियल एडेप्टेशंस फॉर द रैबिट, दैट्स मीन्स वो वेरी फास्ट दौड़ते हैं. ओके, फोसोरियल एडेप्टेशंस फॉर डिगिंग, यानी कि एक तरीके से बील वगैरह बनाना, ठीक है, डिगिंग, दैट इज द फोसोरियल एडेप्टेशंस. ओके, ऐसे सो मेनी एडेप्टेशंस है जिसके वजह से पर्टिकुलरली कैमल का तो आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है. कैमल क्या करता है कि वो भी एक तरीके से वाटर को, डेजर्ट एडेप्टेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक तरीके से वो वाटर को हम्स में क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है. देयर इज द एडिपोज टिश्यू. ओके, तो दिस इज द अबाउट द पर्टिकुलरली एडेप्टेशंस, क्योंकि सब एनिमल्स की बॉडी उस तरीके से बनाई गई है. जैसे अपन ने अभी देखा है एडेप्टेशंस के बारे में, यानी कि व्हाट इज द एडेप्टेशंस, ठीक है, उन्होंने वो कंडीशंस को अडेप्ट कर लिया है. एक तो अपन ने देखा है डेजर्ट एडेप्टेशंस, ठीक है. सेकेंड अपन ने देखा है दैट इज कॉल्ड एज द टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस. देन अपन ने देखा है दैट इज कॉल्ड एज द कर्सोरियल एडेप्टेशंस. देन अपन ने देखा है फोर्थ दैट इज कॉल्ड एज द फूसोरियल एडेप्टेशंस के बारे में देखा है. देन फिफ्थ वन दैट इज कॉल्ड एज द अर्बोरियल एडेप्टेशंस के बारे में देखा है. एरियल, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज द अर्बो एरियल एडेप्टेशंस के बारे में देखा है. देन अपन ने किसके बारे में देखा है अभी, नाउ अबाउट दी, जिसको आप लोगों ने कहा एक्वाटिक एडेप्टेशंस के बारे में देखा है. देन आपने एक वेरी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में एरियल एडेप्टेशंस. ओके, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरियल एडेप्टेशंस के बारे में देखा है. ओके, तो ऑब्वियसली इट इज द अर्बो एरियल. ओके, यानी कि ऑब्वियसली उस एनिमल में एक तरीके से
वो कंडीशंस को क्या कर लिया, अडाप्ट कर लिया। जैसे डेजर्ट है तो उस कंडीशन को अडाप्ट कर लिया है, टेरेस्ट्रियल है ऑन द लैंड है तो उसने उसको अडाप्ट कर लिया, कर्सोरियल है तो फास्ट रनिंग वाला उसने उसको अडाप्ट कर लिया, देन फुसोरियल है तो ऑब्वियसली डिगिंग यानी कि बील वगैरह बनाना, रैट्स, ओके। देन अर्बोरियल है, ओके, अर्बोरियल है तो सब मंकीज क्लाइंबिंग एंड बैलेंसिंग ऑन द ट्रीज, वो किया उन्होंने। एक्वेटिक है तो नेचर ने उस तरीके से उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बनाई है और एक तरीके से वो वाटर के अंदर रहते हैं। और एरियल एडेप्टेशंस तो ऑब्वियसली नेचर ने उनको क्या दिया है, फीदर्स दिया है, जिसके कारण वो एक तरीके से उड़ेंगे, ओके। तो दिस इज अबाउट द एडेप्टेशन। एक आप हमेशा याद में रखिएगा, एडेप्टेशन इज द एडजस्टमेंट मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि मेड बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे जैसे चेंजेस किस में आएंगे, इन्वायरमेंट में आएंगे, तो ऑब्वियसली सम ऑर्गेनिज्म उसको अडाप्ट कर लेगा, या पर्टिकुलरली उन्होंने एक तरीके से एडेप्टेशन क्या है, एक तरीके से एडजस्टमेंट है, ओके। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली एडेप्टेशन। नाउ अबाउट द पर्टिकुलरली population interactions, okay. Now it is very important, that is called as the population interaction, okay. Population interactions are very important. इसमें अपने को पढ़ना पड़ेगा कि what is the competitions, what is the mutualism, what is the parasitism, what is the communalisms, okay. Biological interactions यानी कि एक तरीके से biological interactions can be categorized into many different classes of interactions. That means interactions between two species, interactions between different species, okay. So that means particularly a lot of there is the changes also, okay. यानी कि एक तरीके से ऐसा रहेगा कि वो दो स्पीशीज में क्या हो रहा है, यानी कि समझ लो कोई ग्रास है, कोई खाने के लिए लड़ रहा है, कोई शेल्टर्स के लिए, ओके। यानी कि वही एक तो हो सकता है वो डिफरेंट स्पीशीज में हो सकता है या सेम स्पीशीज में हो सकता है, ओके। तो नाउ द मे आल्सो हियर आर दी पर्टिकुलरली सम आल्सो एक प्रेडेशंस भी है, ओके। वन इज कॉल्ड एज दी कमेनलिज्म है, अनदर वन इज कॉल्ड एज competitions, another is called as mutualism, then communalism and your first predations, okay, and that is called as the predations। यानी कि ऐसे कुछ एनिमल्स रहेंगे, उनका कॉमन प्रे रहेगा एक ही, तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में इंटरैक्शंस होंगे, ओके। तो नाउ मैं पहले बात करूंगा अबाउट द कॉम्पिटिशंस, ओके। नाउ फर्स्ट जो पॉपुलेशन इंटरैक्शंस है वो रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरैक्शन, पॉपुलेशंस इंटरैक्शंस। Now here competition, first about the competitions, first about the competitions। Now अभी ये competitions क्या होता है, about the competitions are here, competitions means particularly competitions can be defined as interaction between competitions, it can defined as competition can be defined as competitions can be defined as or interactions between organism or a defined as an interaction between organism, यानी कि एक तरीके से interaction between organism and or a species, यानी कि एक तरीके से क्या हो रहा है, species और organism के बीच में interactions हो रहा है, okay। Now about the competitions play very important role in the natural selections, ये उसका फर्स्ट पॉइंट हो गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन natural selections, yes, Darwin's natural selections theory, you know the about the survival of fittest, जिसने वो इन्वायरमेंट में सरवाइव किया
वो उसकी आगे की अपनी प्रोजेनी बढ़ाएगा या अपनी लाइफ बढ़ाएगा, क्लियर है। और जिसने नहीं सर्वाइव किया तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और उनका ये भी कहना था कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में भी उनका कहना था, चार्ल्स डार्विन का। उन्होंने कहा था कि पर्टिकुलरली जो रिप्रोडक्टिवली फिट है वही सर्वाइव कर पाएंगे, जो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो कैन बी डिफाइंड एज इंटरैक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड स्पीशीज एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन natural selections, competitions. Okay, now the apparent competitions occurs indirectly between two species. That means competitions occurs, very important, competition occurs between two species, between two species, यानी कि दो स्पीशीज में हो रहा है। ओके, between two species which have common prey, यानी कि दोनों का कॉमन प्रे है, यानी कि खाना दोनों का एक ही है। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं हॉर्स एंड काउ, जिन दोनों का खाना क्या है, ग्रास है। तो इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन्स होंगी, नाउ अबाउट अपन बात करते हैं पर्टिकुलरली इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। नाउ अबाउट द कॉम्पिटिशन्स आर टू टाइप्स। ओके, कॉम्पिटिशन्स आर टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के हैं। वन इज कॉल्ड एज द इंट्रास्पेसिफिक, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट अबाउट द इंट्रास्पेसिफिक, ओके, कॉल्ड एज द इंट्रास्पेसिफिक and interspecific. Okay, अभी इंट्रास्पेसिफिक, व्हाट अबाउट द एंड इंट्रास्पेसिफिक। ओके, फर्स्ट मैं बात करूंगा, इट इज कॉल्ड एज द इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, दैट इज द इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस के बीच में। ओके, नाउ हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट, what is the intraspecific competitions? Now about the same species, यानी कि एक तरीके से competition between same species and specific competition occurs in the member in same species, यानी कि एक तरीके से ये जो भी competition होगा वो किस में होगा, same species के इसमें competition होगा। यानी कि हो सकता है same species जो भी रहे, example है two trees के बीच में। ओके, यानी कि टू ट्रीज के बीच में एग्जाम्पल हो सकता है, यानी कि टू ट्रीज के बीच में हो सकता है, सेम स्पीशीज है, ट्रीज और ट्री। ओके, तो इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो सकता है, आप बोल सकते हो, या एक तरीके से न्यूट्रिएंट लेना है उनको, वाटर एब्जॉर्ब करना है, सेम स्पीशीज ग्रोइंग टुगेदर, कंप्लीट लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ऑब्वियसली उनमें उन दोनों के बीच में यहाँ पर इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो सकता है। सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरस्पेसिफिक that is called as the competition interspecific। यहाँ पर क्या है, इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, देयर इज द इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस। नाउ ये टू सेपरेट स्पीशीज में हो सकता है। ओके, यानी कि ये कहाँ पर होगा, टू सेपरेट, यहाँ पर वर्ड आ रहा है, दैट इज द टू सेपरेट स्पीशीज के बीच में होगा। एग्जाम्पल आप, यानी कि उनका एक तरीके से कॉमन प्रे है। ओके, और टू, यानी कि और कैसे टू सेपरेट स्पीशीज में और कहा होगा, तो सेम एरिया में। ओके, ये आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक में यहाँ सेम स्पीशीज है, वहां सेपरेट स्पीशीज है। ओके, एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते, इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस, टू सेपरेट स्पीशीज इन सेम एरिया, तो ऑब्वियसली उनका भी एक तरीके से कॉमन प्रे होगा। ठीक है, और कॉमन प्रे होगा तो ऑब्वियसली उनको भी डिपेंड्स ऑन अदर सम। आपके इसमें एग्जांपल्स दिया गया है, एन एग्जांपल अमंग एनिमल्स कुड बी द केस ऑफ लेपर्ड्स एंड लॉयंस सिंस बोथ स्पीशीज फीड ऑन सिमिलर प्रे। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर कॉमन, एक तरीके से आप यहाँ पर कॉमन प्रे है। ओके, और जो लेपर्ड्स है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द लेपर्ड्स एंड लॉयंस, इट इज द फीड ऑन सेम, यानी कि उनका भी खाना वही है, उनका भी खाना वही है। तो ऑब्वियसली, बट ये क्या है, टू सेपरेट स्पीशीज। ओके,
थोड़ा स्पीशीज सेपरेट है और वो एक तरीके से क्या है, सेम रिसोर्सेस और सेम एरिया में रहेंगे तो ऑब्वियसली उनका कॉमन प्रे है, दैट इज द लेपर्ड्स। तो ऑब्वियसली कॉमन प्रे रहेगा उनका जो भी है डियर, लेपर्ड्स एंड लॉयंस का। तो दिस इज कॉल्ड एज द intraspecific competitions and this is called as the interspecific competition. Now this is about the competitions. This is the first population interaction. Okay, now about the mutualism. Okay, second it is called as the mutualism. Mutualism it is the, ये तो एक तरीके से है different species में है, it is the particularly in the different species, it is the different species में है. Okay, and this shows the symbiotic association, that is called as the symbiotic association. Associations means they are the benefited for each other. Okay, यानी कि इसके अंदर क्या रहेगा, they benefited for each others. Now about the एक well known example से अपने पास lichen, it is the relationship between algae and fungus. Lichen is the relationship between alga, that is called as the alga, and fungus. यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, दे आर दी और बेनिफिटेड फॉर ईच अदर, यानी कि वहां पर आपको एक फाइकोबॉयंट मिलेगा और एक माइकोबॉयंट मिलेगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से दोनों दे आर दी, यानी कि एक तरीके से दोनों के बीच में क्या रहेगा, इंटरैक्शंस रहेगा और दोनों को उससे बेनिफिटेड रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मैं उसको क्या बोलूंगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी कि एक तो डिफरेंट स्पीशीज रहेंगे और दोनों के बीच में एक तरीके से इंटरैक्शंस रहेगा। ओके, नाउ अबाउट दी आल्सो म्यूचुअलिज्म इज द two organism biologically interact where each individuals derive individual derives it is the benefit, यानी कि एक तरीके से benefit रहेगा दोनों के लिए। Also more than 48% land plants rarely mycorrhizal relationship where fungi provide them with इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि उनको एक तरीके से वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड शो कर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स उनको देते हैं। नाउ आल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस का इन द ह्यूमंस भी। ओके, सिम्बायोटिक ई कोलाई बैक्टीरिया shows the symbiotic association, that means it is the benefited for us and benefited of itself. It is present in the large intestine part of the caecum में present होता है and the particularly produce amino acid, vitamins, okay, और ये कुछ बनाता है, इसलिए वो अपने लिए भी बेनिफिटेड है और इटसेल्फ, यानी कि उसको खाना मिल रहा है, वो वहां रह रहा है क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल वहां जाके स्टोर हो रहे हैं, क्योंकि डाइजेशन जो कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और एक तरीके से जो भी फूड जा रहा है वो कहां पर जा रहा है, पर्टिकुलरली लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर हो रहा है। तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया आल्सो शोज दी पर्टिकुलरली सिम्बायोटिक एसोसिएशंस अपने बॉडी में, ह्यूमंस बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज दी ई कोलाई बैक्टीरिया। मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ऑब्वियसली एक तो ह्यूमंस डिफरेंट स्पीशीज है और बैक्टीरिया आल्सो इट इज दी डिफरेंट स्पीशीज है, तो ऑब्वियसली ये भी एक तरीके से टू डिफरेंट स्पीशीज में हो गया। ओके, तो दिस इज अबाउट द म्यूचुअलिज्म। और आप म्यूचुअलिज्म के बारे में एक बात याद रखिएगा कि डिफरेंट स्पीशीज में हो रहा है और दे आर दी symbiotic association, they are the benefited for each other, that is the mutualism. Okay, so this is about the particularly mutualism. Now about the communalism. Okay, relationship between two organism where one organism benefited but the other is neutral, यानी कि एक organism क्या है, benefited है और दूसरा क्या है, neutral है. Okay, तो that means relationship ऐसे दो इसमें. तो communalism means sharing of food or a sharing table, जिसको क्या कहा जाता है particularly, sharing of food or a sharing table. Here are the orchid growing as a epiphyte on tree, यानी कि एक पौधा दूसरे पौधे के ऊपर में, तो ऑर्किड उसका एक एग्जाम्पल है, वो दूसरे पौधे पर ग्रो होता है, तो कॉल्ड एज दी
इपिफाइट। ओके, तो ये एग्जाम्पल है। बट पहला जो प्लांट रहेगा वो एक तरीके से क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट